अरे नहीं जी विवेक जी, प्लीज ऐसी दुआ ना करें प्लीज, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम है। चलिए जी, बहुत डांट पड़ेगी घर पे। चलो, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने क्या, इस चैप्टर का मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पार्ट जो है वो कर दिया था खत्म। ठीक है, आज की क्लास के लिए हमारे पास एक छोटू सा टॉपिक इसका रह जाता है, वो है ट्रांसलोकेशन। एक्चुअली या फिर आप कह लो बेसिकली ट्रांसलोकेशन की कहानी क्या है ना, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। आप लोग क्या बोलते हैं, हर बच्चा हमारी क्लास में मार्केट तो जाता ही होगा, है ना, मम्मा पापा के साथ या कभी फ्रेंड्स के साथ। अब तो ठीक है, अब तो कुछ कुछ बच्चे बड़े इतने बड़े हो गए कि मॉल में खुद जाके शॉपिंग भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी कहानी चलेगी ना, वो क्या चलेगी कि आप ना एक मॉल में गए हैं, वहां पे आप एक शॉप में एंटर किए हैं। ठीक है, आपके पास एक शॉप में, जिस शॉप में आप एंटर किए हैं, आपको वहां पे एक शर्ट आ गई है समझ में कि हाँ दिस शर्ट ये मेरे लिए फिट है, मस्त है। आपने साइज सेलेक्ट किया, आपका साइज जो आपने को अच्छी आपने देखा उस टाइम पे दैट वाज स्मॉल, बट आपको आता है क्या, मीडियम साइज। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, शॉपकीपर ने बोला भाई मेरे पास शॉप में नहीं है, कहाँ होगी उसके पास, बोलेगा मैं गोडाउन में चेक करवा लेता हूँ। यही बोलते हैं, स्पेलिंग यही होती है ना गोडाउन की शायद, हाँ ठीक है, मैं गोडाउन में चेक करवा लेता हूँ। क्यों 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 क्यों? मैम वहाँ पे और भी दुकान में ज्यादा रखने की इतनी जगह नहीं होगी। क्लोथ मिलेंगे। बिल्कुल सही, बिकॉज हमारे पास वहां पे इतना स्पेस नहीं है कि हम वहां पे पूरा का पूरा सामान लेके रख दें गोडाउन में। और आपको पता है कि शॉप्स में आपको हर एक मतलब बंदा, कोई भी बंदा होता है वो उन्हीं शॉप्स में जाना पसंद करते हैं, तो थोड़ी सी प्रेजेंटेबल होती है ना, दिखने में थोड़ी चमक धमक लाइट्स वाइट्स वाली। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा जो कलेक्शन होता है, ह्यूज कलेक्शन जो होता है, उसी पर्टिकुलर चीज का कहाँ रखते हैं, गोडाउन में रखते हैं, और उसका एक सैंपल पीस अपने शॉप पे रखते हैं। ठीक है, तो यही कहानी आप पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। हाय दीक्षा, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास। वही कहानी आप पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। क्या चीज मैम? द थिंग इज कि यहाँ पे एक वर्ड आएगा आपके लिए, क्या, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ऑल्दो आप ये वर्ड पढ़ चुके हो पहले भी, बट आज हम इसका एक्चुअल जो मीनिंग है वो समझेंगे कि ट्रांसलोकेशन क्या हो रहा है। ट्रांसलोकेशन मतलब क्या है कि एक जगह पे चीज जो है मैन्युफैक्चर हो रही है। क्या हो रही है? मैन्युफैक्चर हो रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, फैक्ट्री। करेक्ट, क्या बोलते हैं उसे आप? उसे आप कहते हो फैक्ट्री। और फिर वो फैक्ट्री से कहा जाती है, उस बंदे के पास या फिर उस पर्टिकुलर शॉप में। तो सेम कहानी हमारे साथ भी होगी कि जाइलम फ्लोएम जो होंगे वो हमारा क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। अभी पहले कहानी समझ लो, फिर हम लाइन वाइज लाइन भी पढ़ेंगे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से क्या करेंगे प्लांट्स में, क्या करते हैं प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की हेल्प से? फूड बनाएंगे। फूड बनाते हैं। बनाएंगे, ठीक है, करेक्ट, फूड बनाएंगे। फूड कौन से फॉर्म में बनेगा? फैक्ट्री में जो होता है वो क्या बोलते हैं उसे हम, ग्लूकोज। मटेरियल। ठीक है, फूड हमारा हमेशा एक मोनोमेरिक फॉर्म में बनता है। क्या कहते हैं बच्चा उसे? मोनोमेरिक फॉर्म में बनता है। और हमारे प्लांट्स का जो मोनोमेरिक फॉर्म है वो क्या है? बोलो बोलो। ग्लूकोज। बिल्कुल सही विवेक, ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज इज द मोनोमेरिक फॉर्म। और आपको ये वाला जो रिएक्शन है वो हमेशा याद होना चाहिए। आई होप आप लोगों को पता होगा, बट कभी कभी भूल जाते हो। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लिया, वाटर आपको जाइलम फ्लोएम वगैरह के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके मिल ही चुका है। ट्रांसपोर्ट हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब ये क्या करेगा, इन द विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यही बोलते हो फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन। इसने क्या बना दिया मैम? इसने बना दिया मैम ग्लूकोज। ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला C6H12O6, राइट। प्लस ये हमारा रिलीज करेगा क्या, ऑक्सीजन। करेक्ट, यही ऑक्सीजन हम यूटिलाइज करते हैं। हाँ जी मैम, यही ऑक्सीजन हम यूटिलाइज करते हैं। चलो जी, अब कहानी क्या है हमारे साथ? अब कहानी ये है मैम कि ये क्या कर रहा है। अब आप उसको लॉजिक को मेरे वाले से जोड़ोगे। ये प्लांट जो है दिन में सनलाइट की प्रेजेंस में लगातार ग्लूकोज को बनाए जा रहा है। ठीक है, अब मैं सिर्फ जी जी लिख रही हूँ ग्लूकोज के लिए। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ग्लूकोज को बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। अब क्या ये ग्लूकोज हमेशा एक ही जगह पे इकट्ठी रहेगी? क्योंकि आप खुद से मुझे बताओ, कल हम लोगों ने जो पढ़ा था, आपको पता होगा कि क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, राइट। कल हम लोगों ने पढ़े थे ना स्टोमेटा क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट वगैरह कहाँ पढ़े थे? हमने पढ़ा था मैम स्टोमेटा में। ठीक है, अब मुझे नहीं पता आप में से कितनों को पता है ये बात कि जो हमारे स्टोमेटा वगैरह होते हैं वो ज्यादातर अमाउंट में कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के? अब एक्सियल। मैम लीफ। हाँ जी, मतलब एडवैक्सियल सरफेस
विवेक ने एकदम एग्जैक्ट वाला आंसर दिया, और जो दूसरा आंसर था वो मुस्कान ने बोला कि मैम ये हमारे लीफ में प्रेजेंट होते हैं, और दो कुछ प्लांट्स में ये स्टेम में भी नोटिस किए गए हैं। ठीक है, तो स्टेम में भी हमारा क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, बट जो जैसे कहते हैं ना, अगर हम कंपैरिजन करें तो बहुत कम अमाउंट में होता है। बट अब कहानी क्या है हमारे पास, कहानी मैम ये है कि ये जो ग्लूकोज बन रहा है कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है मैम हमारे पत्ती में। कहाँ बन रहा है, लीफ में बन रहा है। बट ग्लूकोज तो हमारे पूरे प्लांट के पार्ट को चाहिए ना। लाइकवाइज जैसे हमारे साथ है, हमने खाना खाया, खाना कहाँ गया, हमारे पेट में गया, करेक्ट। बट पेट से अब क्या होगा, अब वो होगा ट्रांसलोकेट। क्या कहेंगे इसको, अब हम इसे कहते हैं ट्रांसलोकेट, कि वो डिफरेंट पार्ट्स में मूव करेगा। कितनों को ये समझ में आ गया लाइन? ठीक है, तो ये आपको समझ में आई, क्या हो गई, ये हो गई मैम हमारी फैक्ट्री। क्या है बच्चा जी ये, दिस इज मैम हमारी फैक्ट्री। अब आगे कहानी समझो, कि हमें ये समझ में आ गया कि मैम ये ग्लूकोज की फॉर्म में जो होगा बनेगा हमारा। ठीक है, किस फॉर्म में है ये, मैम ये एक मोनोमेरिक फॉर्म में है। हमेशा याद रखना कि सिंथेसिस जो होगी, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं ना। आप बोलोगे कि मैम, रेड से लिख दे रही हूँ इसीलिए, रेड से डेंजर का साइन होता है ना, कि सिंथेसिस जो होती है, या प्लांट्स जो फूड सिंथेसाइज करते हैं, दिस इज ऑलवेज इन मोनोमेरिक फॉर्म, दैट इज योर ग्लूकोज। ठीक है, बट अब एक बहुत बड़ी बात, नेक्स्ट स्टेप जो इसका आ जाता है वो ये है कि ये जो ट्रांसलोकेट करेंगे, आप क्या करेंगे, ट्रांसलोकेट मींस क्या हो गया, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर पार्ट। ठीक है, तो उसको आप क्या कहोगे, उस ट्रांसलोकेशन में ये हमारा मोनोमेरिक फॉर्म था, बट जब हम ट्रांसलोकेट करेंगे तो वो कौन सा फॉर्म में करेगा, एक डाइमेरिक फॉर्म में। ठीक है, एक डाइमेरिक फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट करेगा। अब वो डाइमेरिक फॉर्म हमारा कोई भी हो सकता है। ठीक है, डाइमेरिक मतलब कि ग्लूकोज मिलके क्या बनाते हैं, एक बार कोई चेक करके मुझे बताएगा, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल साथ में कंबाइन होके क्या बनाएंगे, डाइसैकेराइड। नहीं, हाँ इट इज करेक्ट, डाइसैकेराइड। बस इस डाइसैकेराइड का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी, एक बार देखना कोई भी एक बार बच्चा, ये डाइमेरिक है या डाइसैकेराइड है, एक ही बात। माल्टोस। माल्टोस बनाते हैं दो ग्लूकोज, पक्का? यस मैम। आपने चेक कर लिया ना बच्चे से, एक बार कोई और Yes, ma'am. क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, चलो जी, फिर हम इनकी बात मान के चल रहे हैं कि ये इसने क्या बनाया मैम, इसने बना दिया मैम माल्टोस। तो अब हमें क्या कह रहे हो बच्चे, मैम स्टार्च और सेल्यूलोज। ना स्टार्च अभी नहीं, पहले मेरी बात सुनो। ठीक है, माल्टोस ये कब बनाएगा, माल्टोस ये बनाएगा जब इसे चीजों को ट्रांसपोर्ट करना है। आप सोचो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, शायद आपकी एनसीईआरटी में है भी नहीं ये लाइन, कि मैम सिंथेसाइज किया उसने मोनोमेरिक फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज, ट्रांसपोर्ट करेगा वो डाइमेरिक फॉर्म में, जो कि हमारा है माल्टोस। और तीसरा और लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, कि ये करेगा स्टोर, किस फॉर्म में, पॉलीसेकेराइड। अब आएगा आपका आंसर जो आप कह रहे हो बच्चा। ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स में, जो कि हमारा क्या होगा, स्टार्च। क्या है हमारा, स्टार्च, या फिर आप कह लो कि कौन सा आपने बताया था, सेल्यूलोज। ठीक है, बट हम जो प्लांट्स में है, प्लांट्स में मोस्टली स्टार्च के फ्रूट फॉर्म में ही जो हमारा फूड है वो स्टोर रहता है। ठीक है, तो हम अभी के लिए स्टार्च ही लेके चलेंगे। ये तीनों पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर है, बोले जी? कहीं पे भी किसी को कोई जरा सी भी दिक्कत आ रही हो कि ट्रांसलोकेशन क्या है, कि इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड या फिर मटेरियल और एनीथिंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। ठीक है, तो उसे आप कहोगे ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये रहा हमारा ट्रांसलोकेशन। सिंथेसाइज किस फॉर्म में हुआ, ग्लूकोज फॉर्म में मैम। स्टोर कौन से, सॉरी, ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में हो रहा है, माल्टोस फॉर्म में। और स्टोर कौन कर किस फॉर्म में हो रहा है, स्टार्च फॉर्म में। मोनो, डाई एंड पॉलीसेकेराइड, खत्म कहानी। इतनी चीज अगर आपको समझ में आ गई है ना, तो ये वाली क्लास आपको अभी 5-7 स्लाइड ही है हमारे पास, कल से हमने जब स्टार्ट किया था, लगभग फटाफट से समझ में आ जाएंगी। कैसे, देखो जी, यहाँ पे हम किसकी बात करें, मिनरल आयंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को वाटर और जो है बाकी सब चीजों से ज्यादा मतलब नहीं है। हम मेनली किस पे फोकस करेंगे, जो हमारा फूड मटेरियल है, जो हमको खाने के लिए चाहिए। जैसे आपको अब ये बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा अगर दिमाग में लगाओगे, तो हम अगर स्टार्च है,
तो आप उसको समझ लो अभी के लिए कैसे, कि सपोज यू आर हैविंग एन एप्पल, ठीक है, अगर आप एप्पल खा रहे हो तो आप कौन सा फॉर्म ऑफ शुगर खा रहे हो, आप खा रहे हो पॉलीसेकेराइड। इतनी बात दिमाग में लगा पा रहे हो अपना, कि हम क्या कर रहे हैं और प्लांट्स क्या कर रहे हैं। प्लांट्स मैम क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने वो वर्ड्स पढ़े हैं ना, मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट कौन कौन से हैं, Anabolic एनाबॉलिज्म catabolic. कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। Catabolism. तो प्लांट्स कौन सा काम कर रहे हैं, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। एनाबॉलिज्म। और कोई, हाँ जी भाई सही बोला लड़के ने, ठीक है मैम, प्लांट्स हमारे एनाबॉलिज्म कर रहे हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो छोटे छोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जोड़ के एक बड़ा सा स्टार्च बना रहे हैं। वेरी गुड विवेक, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं मैम, हम कर रहे हैं कि हमने जो एप्पल खाया दैट इज दी स्टार्च हमारे लिए, ठीक है, रॉ है वो। और अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे मैम कैटाबॉलिज्म, कि हमने उसको क्या करना है कैटा, क्योंकि हम स्टार्च को तो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, हमको भी क्या चाहिए, हमको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कब मिलेगी, जब हम इसको तोड़ेंगे, जब हम ग्लूकोज बनाएंगे इससे। तो स्टार्च का ब्रेकडाउन हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और उसको हम पढ़ते हैं कैटाबॉलिज्म के अंदर। अब यहाँ की कहानी होती है स्टार्ट एक्चुअल वाली, क्या है, द आयंस रीच इन द जाइलम। यहाँ तक की हमने कहानी समझ ली कि जाइलम तक तो आ गए, आर फर्दर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू दी ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम। और इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। क्लियर है, यही पढ़ा हमने अभी तक हिंदी में, हाँ जी मैम यही पढ़ा हमने। फिर क्या कह रहे हैं, अब क्या बोल रहे हैं ना, चीप सिंक्स फॉर मिनरल एलिमेंट्स। सिंक्स मतलब जहां आपको सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, करेक्ट, जहां आपको सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारे कौन कौन से पार्ट्स हो जाएंगे, जो हमारे ग्रोइंग रीजन्स हैं, हमारे प्लांट का जो ग्रोइंग रीजन है एपिक्स है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है ना यहाँ पे भी टहनियां होती हैं यहाँ पे, और लैटरल मेरिस्टेम्स भी। ये तो एपिकल वाले हो गए, और लैटरल जहां पे वो बीच बीच में ग्रो कर जाते हैं, लैटरल वाला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। फिर क्या है, और कहाँ पे रिक्वायर्ड है, यंग लीव्स में, और डेवलपिंग फ्लावर्स में, फ्रूट्स में, सीड्स में, और कहाँ हमें करना है, जहां पे हमें उसको स्टोर करके रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम अमाउंट में चीजें या केरो मिनरल आयंस मिल जाएंगे। चलिए जी, अच्छा ये चीज मैं यहाँ पे बताना भूल गई आपको, फिर से देखो कहानी जो हमारे हम लोगों ने पढ़ी थी फैक्ट्री वाली वही है, ठीक है, बट यहाँ पे जो चीज मैं आपको बताना भूल गई वो क्या थी, कि यहाँ से फैक्ट्री में आपने सामान बना तो लिया, राइट, यहाँ उसके गोडाउन तक पहुंचाने के लिए आप कैसे लेके जाओगे सामान को, कोई ट्रक करोगे, राइट, आप कोई ट्रक करोगे, तो आप क्या करोगे मैम, यहाँ इस पर्टिकुलर फैक्ट्री से हम चीजों की अपलोडिंग शुरू करेंगे। क्या करेंगे, हम चीजों को अपलोड करना शुरू करेंगे, राइट, यही पढ़ते हैं हम। और जब यहाँ पे गोडाउन में पहुंच जाओगे तो हम चीजों की अनलोडिंग करेंगे। ये दो वर्ड्स मैं आपको उस टाइम पे बताना भूल गई। ये वर्ड्स क्लियर हुए आपको, कि फैक्ट्री से सामान को आपको जब पहुंचाना है गोडाउन में, तो आप उसे पहले अपलोड करोगे ट्रक में, और जब आप गोडाउन पे पहुंच जाओगे, हाय प्रियंका, तो उसे आप अनलोड करोगे, ठीक है। चलो जी, अब यही चीज यहाँ पे हमारे पास क्या कहानी कह रहा है मैम, कि अनलोडिंग ऑफ मिनरल आयंस अकर एट फाइन वेन एंडिंग्स। हम किसकी बात कर रहे हैं, अनलोडिंग की, ठीक है, अपलोडिंग की नहीं। अपलोडिंग आपको पता है कि कहाँ हो रही है, जहां पे हमारा जो सिंथेसिस है वहां पे चल रही है, दैट मीन्स क्या, हमारा लीव्स में चल रही है, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि अनलोडिंग हमारे मिनरल आयंस की कहाँ होगी, जो उनकी फाइन वेन्स होती हैं उनके एंड्स पे, ठीक है। आपको पता है वेन्स और वेनलेट्स वाला जो पार्ट है, आप अपने क्या बोलते हैं कौन सा चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये लीफ है, ये लीफ की वेन, ये वाली वेन्स है हमारी, ठीक है। और जो यहाँ से निकलती हैं छोटी छोटी सी, उनको ही हम वेनलेट्स कहते हैं, शायद अगर आपको याद हो तो, ठीक है। इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, तो ये क्या बोल रहे हैं कि हमारे मिनरल आयंस की अनलोडिंग कहाँ होगी, अनलोडिंग मैम होगी इन्हीं के एंड पे, ठीक है, इनके एंड्स पे हमारी अनलोडिंग चल रही होगी। चलो जी मैम, और ये अनलोडिंग होगी कैसे, अब ये बात तो 10 बार बताने का जरूरत नहीं है कि अनलोडिंग मैम छोटे डिस्टेंस के लिए डिफ्यूजन और बड़े डिस्टेंस के लिए एक्टिव अपटेक बाय दीस सेल्स, हमारे सेल्स के थ्रू होगी। अब क्या कहानी है आगे, अब कहानी आगे है हमारी कि मिनरल, जस्ट वन सेकेंड, मिनरल आयंस
और ऑल्सो फ्रीक्वेंटली रीमोबिलाइज। रीमोबिलाइज मतलब क्या, दोबारा से उसको हमें चलाना है, ठीक है, कहां से, दोबारा से। सपोज कर लो कि आपके जो है क्या बोलते हैं, कोई भी प्लांट का पार्ट वो क्या हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, ठीक है, ओल्ड हो रहा है, एक पर्टिकुलर एज तक ही रहेगा ना, पहले तो यंग होगा, ठीक है, फिर वो लीफ मैच्योर होगी और उसके बाद वो स्लोली स्लोली लीफ क्या हो जाएगी, सेनेसेंट की तरफ चलाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल डेथ ऑफ प्लांट कहते हैं। तो ये हमारी सेनेसेंट की तरफ जाएगी। तो वो पार्ट हमारे क्या बोलते हैं, इसे हम सेनीसेंट। आई डोंट नो कितनों ने ये वर्ड सुना है और कितनों ने नहीं सुना है, सेनीसेंट बोलते हैं उसे हम, ठीक है, कि ये क्या है, हमारी नेचुरल डेथ। सेनीसेंट को हम क्या कहते हैं, नेचुरल डेथ ऑफ किसी पर्टिकुलर ऑर्गन की, ठीक है, नेचुरल डेथ। चलिए जी, अब यहाँ हमारी कहानी क्या है कि जब ये पर्टिकुलर पार्ट हमारा मरने लग रहा है, तो यहाँ की जो चीजें हैं, ठीक है, यहाँ पे भी तो उसने स्टोर करके रखा ही होगा ना स्टार्च के फॉर्म में, तो यहाँ की जो चीजें हैं वो कहाँ हो जाएगी, वो बच्चा जी अब वापस होने लगेंगे। तो उसी को हम क्या कहते हैं, रीमोबिलाइजेशन। क्या कहते हैं, रीमोबिलाइजेशन। पहले यहां से यहां जब जा रही हैं तो इट्स मोबिलाइजेशन, अब वापस आ रही हैं तो ये रीमोबिलाइजेशन हुआ। चाहे ओल्डर पार्ट से, सेनिसिंग पार्ट मतलब वही जो ऑलमोस्ट मरने वाला प्लांट, उससे लेके ये यंगर लीव्स में जाती हैं। फिर क्या कह रहे हैं, एलिमेंट्स। अब आते हैं सब, ये आता है सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट, क्योंकि बाकी सब आपको क्या कहानी की तरह याद रहेगा, जो पॉइंट टू पॉइंट आप भूल जाओगे वो है ये PSN। कैसे याद करें, PSN के, ठीक है, कोई कोड बन सकता है क्या इसका, PSN के, फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड PK से पोटेशियम, ठीक है। ये आपको जो वर्ड है बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यही हमारे एलिमेंट्स हैं जो सबसे ज्यादा मोबिलाइज होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे, फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड योर पोटेशियम, ठीक। नेक्स्ट है क्या, सम एलिमेंट्स दैट आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, जैसे कि हमारा कैल्शियम है, वो कभी भी रीमोबिलाइज नहीं होगा। क्या बोला गया है, रीमोबिलाइज नहीं होगा, मोबिलाइज हो सकता है बट दैट वोंट बी रीमोबिलाइज, कि वो जहां एक जगह आ गया तो वहीं रहेगा, उसके अलावा नहीं, ठीक है जी। चले जी, इतना वाले पार्ट में किसी को कोई भी दिक्कत है अभी तक, बिल्कुल क्लियर है। ये वाला पार्ट प्लीज याद रख लेना, अगर कोई कोड मिलता है ना तो प्लीज मुझे भी बता देना कोड ये वाला, ठीक है। चलिए जी, क्या है, PNK, ठीक है, PNK और ये सल्फर, ऐसे करके आप कुछ तरीके से याद कर लो, ठीक है। चलो जी, अब क्या कह रहे हैं, PNK सल्फर वाला हो गया हमारा, उसी में हमारा नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन इज मेनली कैरिड इन ऑर्गेनिक फॉर्म सच एज अमाइनो एसिड्स। ये वाला पार्ट भी हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोजन का हमको जरूरत क्यों है अमाइनो एसिड्स बनाने में, और उसी फॉर्म में वो कैरी भी होते हैं। एंड आर रिलेटेड कंपाउंड सम ट्रेवल एज इनऑर्गेनिक, और मतलब कुछ जो है इनऑर्गेनिक आयंस की तरह भी ट्रेवल करते हैं, वो भी आप सीखोगे। कब सीखोगे, जब अभी ना आप इस चैप्टर में नहीं, जो इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, जो भी आपको पढ़ाएगा, तब आप ना कुछ वर्ड सीखोगे, अभी से थोड़ा सा लेते हुए जाओ। अमोनिफिकेशन, सुना है आप लोगों ने ये वर्ड्स, नाइट्रिफिकेशन, ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन, नहीं सुने, कोई बात नहीं, अभी आज सुन लिए, अब अगली क्लास में जब मैम कोई पढ़ाएंगे आपको तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। ये ना, जस्ट 1 सेकेंड बच्चे, तो जी ये क्या है मैम हमारे, ये हमारे ना अमोनिया के, अमोनिया तो समझते होगे तुम लोग अब, या अमोनिया भी नहीं समझते, NH3 अमोनिया, ठीक है, ये अमोनिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये अमोनिया है हमारा, इसके ना अलग अलग फॉर्म्स हैं, ठीक है, क्या है मैम, अलग अलग फॉर्म है। एक्चुअली अगर आपको थोड़ा सा, चलो मैं थोड़ा सा एक बार आउट ऑफ द टॉपिक आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जब हम बात करते हैं ना बायोस्फीयर में कि हमारी कौन कितने कितनी गैसेज है, तो आपने देखा होगा कि लगभग लगभग 78% जो है वो हमारे पास क्या है बच्चा जी, 78% हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन गैस है। पता है ना, आपने ये पढ़ा है ये वाला पार्ट, Yes, ma'am. बाकी बाकी मैम 21% हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन
है ना, और 1% में हमारी बाकी सारी गैसेस आ जाती हैं। ठीक है, अब इतना बार गणित में नहीं जाएंगे। 1% में हमारी मैम बाकी सारी गैसेस आ जाती हैं। अब कहानी क्या है हमारे साथ मैम, नाइट्रोजन इतना भर भर के तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, 78%, बहुत बड़ी अमाउंट है। ठीक है, तो फिर हमारे प्लांट्स जो हैं इतना नाटक क्यों है, डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, क्योंकि हमारे प्लांट्स के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे कि वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर ले। समझ रहे हो बात, जिससे कि हमारे प्लांट्स के पास ऐसा कोई बाहर मैकेनिज्म, जैसे कि आप अगर थोड़ा सा दिमाग समझो तो पता है कहाँ क्या पॉइंट मैं लाने की कोशिश कर रही हूँ, कि प्लांट्स के पास इकलौता तरीका है पानी को एब्जॉर्ब करने का, या मिनरल्स को या आयंस को एब्जॉर्ब करने का, थ्रू देयर रूट्स। ठीक है, बाहर आप प्लांट को जितना है ना, क्या करो, ऐसे पूरी पॉलिथीन लगा दो कि उसकी रूट्स में पानी ना जाए और उसको पूरा पानी में डुबो दो, फिर भी हमारा प्लांट मर जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लांट्स के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो बाहर के सरफेस से पानी को एब्जॉर्ब करे। सिमिलर गोज विद अस, कि हम पूरे दिन स्विमिंग पूल में भरे ही पड़े रहे, बट अनटिल अनलेस हम मुंह से पानी नहीं पीते, हमारा जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होता है। तो सेम इज द थिंग विद प्लांट्स। वहां पे क्या चल रहा है इनके साथ, कि एटमॉस्फेयर में भले ही 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बट हमको कौन से फॉर्म में चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। हमें जो फॉर्म चाहिए नाइट्रोजन का, वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो आप सुनोगे ना, वो सुनोगे नाइट्रेट या फिर हम बोलते हैं नाइट्राइट। ठीक है, नाइट्रेट या नाइट्राइट। अब मैंने शायद दोनों के सिंबल्स में अलग कर दिया हो, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो ये दो हमारे ऐसे फॉर्म्स हैं जो हमारे प्लांट्स क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। अब सबको पता है कि नाइट्रोजन का हमारे प्लांट को कितना रिक्वायरमेंट है, राइट? कितना ज्यादा रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन का, क्योंकि देखो ऑक्सीजन तो वो खुद से कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जब फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज कर रहे हैं, ऑक्सीजन को बना रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हमें नाइट्रेट या नाइट्राइट में ऑक्सीजन का कोई यूटिलाइजेशन नहीं होगा, रिलीज नहीं होगी, तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट रिक्वायर्ड हमें क्या है, रिक्वायर्ड है हमें नाइट्रोजन, क्योंकि हमारा हर एक अमाइनो एसिड किससे मिलके बना है, सारे अमाइनो एसिड हमारे कैसे होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। याद आ रहा है थोड़ा सा या नहीं, उड़ रहा है? हमारा हर एक अमाइनो एसिड जो बना है वो नाइट्रोजन से ही मिलके बना होता है। तुम लोग को सच में याद नहीं आ रहा है? इतना भयंकर गजनी सिंड्रोम चल रहा है क्लास में। याद है। फिर काहे नहीं बोल रही हो योगिता? विवेक, प्रिया, या सब मॉड्यूल मिल गया है सबको? अरे मैम अब तो हम कर ही लेंगे, हमें तो मॉड्यूल मिल गए हैं, ऐसा कुछ है क्या? अब आप पढ़ाओ चाहे नहीं पढ़ाओ कोई बात नहीं। चलो जी, क्या कहानी है हमारे पास, कि हमारा अमाइनो एसिड, हर एक अमाइनो एसिड बनने के लिए हमको चाहिए नाइट्रोजन। अब वो नाइट्रोजन हमको, अभी हम लोग, आपने बताया मैम कि वो नाइट्रोजन हमको या तो नाइट्राइट या नाइट्रेट के फॉर्म में मिलेगी। एक बार इन दोनों का वो चेक कर लेना कि कौन सा नाइट्राइट है कौन सा नाइट्रेट, बाकी वो मैंने सब सही लिखा है। अब ये तीन क्या है ना, ये तीन हमारे प्लांट्स के पास प्रोसेस है। आप लोगों ने आई गेस 100% सुना होगा नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल तो सबने सुनी ही होगी, नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे आप इन तीनों स्टेप्स को देखोगे कि कैसे रूट्स जो है वो पहले हमारे नाइट्रोजन को कन्वर्ट करती हैं अमोनिया में, फिर अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट, और फिर जाके वो कहीं प्लांट जो है उनको यूटिलाइज करते हैं। तो थोड़ा सा लंबा कहानी है ये, बट जितना मैं आपको इतने इन 3 लाइन के लिए समझा सकती थी वो मैंने यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, एक बार जरूर देख लेना प्लीज ऐसे। अब क्या कह रहे हैं कि नाइट्रोजन की कहानी तो समझ में आ गई, बट इसके अलावा भी तो हमारे पास है। हमने क्या कौन कौन से वर्ड्स पढ़े, ये वाला सीख लिया हमने। अब बचे हमारे पास फॉस्फोरस, सल्फर एंड पोटेशियम। तो इनकी भी थोड़ी कहानी सुन ले। इनकी कहानी क्या है, फॉस्फोरस एंड सल्फर दे आर ऑल्सो कैरिड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसा नाइट्रोजन हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड में जा रहा था, बट नाइट्रोजन कहीं कहीं इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी चला जाता है, वैसे ही फॉस्फोरस और सल्फर भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में ही कैरी होते हैं। ओके मैम, नेक्स्ट क्या करें, देयर इज आल्सो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। यहाँ पे क्या, फॉस्फोरस का हम यूटिलाइजेशन कब कर रहे हैं, जब हम जाइलम और फ्लोएम को एक्सचेंज कर रहे हैं तब। ठीक है, अब ये क्या बात हुई मैम, जाइलम का काम तो अलग है पानी ले जाने का, फ्लोएम का काम अलग है मिनरल ले जाने का, ये कब अलग हो रहे हैं? अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझ में आएगा। हेंस वी कैन नॉट क्लियरली से दैट जाइलम ट्रांसपोर्ट्स ओनली इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स व्हाइल फ्लोएम जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। मतलब अभी तक हम लोग क्या पढ़ते हुए आ रहे थे, अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि जाइलम जो है
वो पानी को लेके जा रहा है, जो कि क्या है हमारा एक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, बल्कि फ्लोएम जो है हमारा मिनरल्स को लेके जा रहा है, जो कि क्या है हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल है। बट जब हमने अभी ये वाला पार्ट पढ़ा है कि फ्लोएम और जाइलम जो है एक्सचेंज भी कर लेते हैं मटेरियल को, तो अब हमारा जो हिसाब है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। फिर से सुन लो ये बात कि मैंने क्या कही, पता चला फिर बाद में जाके अपना गणित लगाओ। ये रहा जाइलम, ये रहा फ्लोएम। कहानी हमने क्या पढ़ी थी कि जाइलम हमारा वाटर को लेके जाता है, फ्लोएम हमारे मिनरल्स को लेके जाते हैं। तो जाइलम हमारा वाटर को लेके जाता है, मतलब क्या हुआ कि ये ट्रांसपोर्ट करता है मैम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को, जो पानी के साथ चले जाते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को। बल्कि जो फ्लोएम है हमारा वो मिनरल आयंस, यही सब पढ़ा था हमने स्टार्टिंग में, है ना। तो ये हमारा मैम ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को लेके जा रहा है। बट यहाँ पे अभी आपने एक नई बात बता दी कि क्या हो रहा है मैम कि जाइलम और फ्लोएम अपने काम को एक्सचेंज कर रहे हैं, कि भाई तुम इनऑर्गेनिक लेके जा रहे हो और मैं ऑर्गेनिक लेके जा रहा हूँ। अब क्लियर हुआ आपको ये लास्ट का 5-6 लाइन? बोलो यस जी। मैम। बिल्कुल ऐसा ही चार्ट बना लेना एवरीवन, इतना रिटर्न में लिखने का जरूरत नहीं है, और ये आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलो जी आगे बढ़ जाओ। अब कैसे मैम, ठीक है, अब ये जो मैंने आपको बताया था ना वही वाला पार्ट आ गया फिर से, जो मैंने अभी आपको ये फैक्ट्री वैक्ट्री वाला रामायण समझाई थी। ठीक, यही पार्ट है ये कि फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्ट कैसे कर रहा है, फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक। ठीक है, सोर्स से मतलब जहां से फैक्ट्री से बन रहा है, और सिंक मतलब जिसको रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग वाले पार्ट में ही पढ़ा था, ये रहा कि कहाँ कहाँ हमको रिक्वायर्ड होता है सबसे ज्यादा, तो यंग लीव्स में, डेवलपिंग प्लांट्स में, और जो हमारे एपिकल वाले रीजन्स होते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, चीफ रिक्वायरमेंट जिसे हम कहते हैं। तो सिंक क्या हो गया, सिंक हमारा वो जगह है जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है, जैसे आपकी मॉल की जो है शॉप, ठीक है, तो वो हमारा हो जाता है सिंक। और जहां पे वो बन रहा है वो क्या है, सोर्स, या जिसे हम फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, फैक्ट्री टू ये है हमारा शॉप। ठीक है, अब थोड़ा सा ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। क्या कह रहा है ये कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम सोर्स टू सिंक, कि लॉन्ग डिस्टेंस में कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सोर्स एंड सिंक में बी रिवर्स डिपेंडिंग अपॉन द सीजन और प्लांट नीड्स। इतना सा आपको देखने का, इतना समझने का जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे इसकी कहानी देखो जो मैंने आपको समझाई थी। ये रहा हमारा लीफ, मैंने आपको पहले भी बोला था कि लीफ में ही हमारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और अभय जी ने आपको क्लियर भी कर दिया था कि मैम एबैक्सियल सरफेस पे ज्यादा नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैम हमारी धड़ाधड़ फोटोसिंथेसिस चल रही है। फोटोसिंथेसिस चल रही है, तो फोटोसिंथेसिस से क्या बन रहा है, फोटोसिंथेसिस से मैम हमारा लीफ सोर्स बन रहा है। अब जो बीच में मैंने एक पार्ट आपको बोला था ना, क्या चीज, ट्रक, है ना, मैंने वर्ड यूज किया था ट्रक, जो फैक्ट्री से जो हमारा सोर्स है वहां तक पहुंचा रहा है। ठीक है, हमारे फैक्ट्री से गोडाउन तक जो पहुंचा रहे हैं वो क्या है, आपकी लीफ के बाद हमारा सारा का सारा जो ये ग्लूकोज बना वो कहाँ आया है, कंपेनियन सेल्स में आया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या है कि मैम हमारा जो ये है, जो भी सिंथेसिस हुआ वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल सोर्स सेल से, सोर्स मतलब जो हमारा लीफ सेल है वहां से कंपेनियन सेल्स में आएगा। कंपेनियन सेल से ये देख रहे हो, ये आया हमारा फ्लोएम में। ठीक है, आपने ये सीख लिया। अभी मैं आपको जो हम लोगों ने ये वाला पार्ट पढ़ा है ना, ये वाला पार्ट भी समझा रही हूँ इस डायग्राम से, बट पहले के लिए ये वाला पार्ट समझ लो। क्या हो रहा, सोर्स से ये कंपेनियन सेल में आया, कंपेनियन सेल से ये किसमें आया, फ्लोएम में, और फ्लोएम में आप देख रहे हो क्या हो रहा है, ट्रांसलोकेट हो रहा है। कहाँ पे, उस पर्टिकुलर में, क्योंकि देखो हमारे रूट्स के पास तो नहीं आ रहे हैं ना, हमारे रूट्स के पास क्या क्लोरोप्लास्ट है, क्या वहां फोटोसिंथेसिस होगी, नहीं मैम वहां फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। बट क्या वहां रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे पास ग्लूकोज की, बिल्कुल रिक्वायरमेंट है भाई, सबसे ज्यादा काम तो वही कर रहे हैं ना हमारा। तो ये ट्रांसलोकेट होके किसमें, सुक्रोज फॉर्म था बच्चा, जिस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, माल्टोस नहीं है। मेरे को उसी टाइम पे कुछ गड़बड़ लग रहा था, सो सॉरी जी। ठीक है, दिस इज योर सुक्रोज फॉर्म, जिस फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होता है। प्लीज अपॉलॉजीज फॉर दिस, आप इसको करेक्ट कर दीजिएगा एवरीवन, जिसने अगर अपनी कॉपी में भी साथ साथ में लिख रहा है। ये सुक्रोज है, सुक्रोज सुक्रोज सुक्रोज, ठीक है, माल्टोज नहीं। मैंने इसीलिए 2 बार पूछा था कि वो माल्टोस होता है, बिकॉज मैं उस टाइम पे थोड़ा सा कंफ्यूज थी। ठीक है,
प्लीज इसको करेक्ट कर लेना कि ये सुक्रोज फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। चलो जी, अब ये समझ में आ गया हमें कि ग्लूकोज फॉर्म में ये बना, ठीक है, ट्रांसलोकेट हुआ सुक्रोज फॉर्म में, और ये यहाँ पे कहाँ पे आ गया मैम, फिर से कंपेनियन सेल्स में आया, और ये हमारा कहाँ पे चला गया, रूट के सेल्स में आ गया, और वहां पे जाके ये किसमें, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब बताइए जी, इस ट्रांसलोकेशन के पहले पार्ट में आप में से किसी को कोई भी दिक्कत हो रही है? एनीवन, किसी को भी जरा सा भी तकलीफ हो रहा हो इसमें? जल्दी बोलो भाई प्लीज, गूंगे बहरों की तरह नहीं बैठना है। नो, चलिए जी। एक मिनट जी, आप लोग नहीं बोलेंगे तो हमको ही बोलना पड़ेगा भाई। चलिए जी, तो सबसे पहला स्टूडेंट कौन है? अभी किसने हैंड रेस किया भाई? आपने। मैंने। ओके, मुझे लगा किसी ने कोई डाउट पूछने वाला आ गया। चलो जी, वर्षा, ठीक है। वर्षा जी, आप मुझे बताइए कि जो हमने अभी ट्रांसलोकेशन प्रोसेस किया, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बाद कौन से सेल में आया, और उसके बाद वो कहाँ, किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हुआ, पूरा का पूरा एक बार मुझे थोड़ा सा कहानी समझा दो उसका। वर्षा लेफ्ट। चलो जी, प्रिया आप बता पाओगे मुझे? यस मैम। चलिए जी, प्रिया बताइए। मैम लीफ में जब फूड बनता है तो फिर मतलब कि उधर से वो ट्रांसपोर्ट होके आता है वो फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स की मदद से, फिर उस फ्लोएम के बाद वो रूट्स में पहुंचता है सुक्रोज की फॉर्म में और स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में। बिल्कुल सही बताया लड़की ने। किसी को कोई डाउट कि इसने कुछ गलत बताया? नहीं, बिकॉज इतना ही हमने पढ़ा, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट। क्या कह रहे हो दीक्षा? मैम कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है ना। चलो, नेक्स्ट वाला है कि जाइलम जो है वो कौन से फॉर्म को कैरी करता है, और फ्लोएम किसको लेके जाता है, कौन से न्यूट्रिएंट्स को लेके जाता है? और इसका आंसर बताओगे विवेक आप? जाइलम कौन से न्यूट्रिएंट्स को लेके जाता है, फ्लोएम कौन से न्यूट्रिएंट्स को लेके जाता है? अब ये नहीं बोलोगे कि वाटर को लेके जाता है या मिनरल को, मुझे पूछना है, मैंने पूछा है न्यूट्रिएंट्स को। मैं समझा नहीं मैं। मैंने जब अभी लास्ट जो वो पार्ट पढ़ाया था, तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे जो प्लांट्स हैं उसमें जाइलम और फ्लोएम जो है एक्सचेंज भी करते हैं मटेरियल्स का, राइट। तो हम ये बात नहीं कह सकते कि जाइलम जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट करता है इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को, और फ्लोएम जो है इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को। तो वो इन जो है ना, कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक को कौन कर रहा है? जाइलम। बिल्कुल सही। और फ्लोएम किसको कर रहा है फिर? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक को, राइट। चलिए जी, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा। हाँ जी, और इसका आंसर देंगे अभिषेक आप, कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं जो मोबिलाइज किए जाते हैं वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? बोलिए जी। नहीं नहीं, अभिषेक से पूछा तो वही आंसर देंगे अभी। लिख रहे हैं या टाइप कर रहे हैं तो आप प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं, सो दैट आई कैन नो कि आपको पता है, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग माय टाइम। नहीं पता है एज एक्सपेक्टेड। कोई शौक वो नहीं लगा मुझे, सरप्राइज नहीं लगा। दीक्षा आप बता पाओगे इसका आंसर? एलिमेंट्स मोस्ट रीडली मोबिलाइज्ड, कौन से एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा? मैंने एक छोटा सा कोड भी बोला था आपको याद करने के लिए। अगर ये इतने सारे बच्चे क्लास के जो हैंड रेज कर रहे हैं वो बता सकते हो तो तुम लोग भी बता ही सकते हो। चलिए जी, शिवम नाम से आज कोई न्यू बच्चा एंटर हुआ है, आप ही बता दो। मैम PNSK। बिल्कुल सही, ठीक है, PNK। ठीक है, बिल्कुल 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 सही बोला लड़की ने। अब जब शॉर्ट फॉर्म पता है तो वो आंसर भी बता देंगी। दैट इज हमारा पोटेशियम,
सल्फर, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ जी, चलो, आई होप कि इसका आंसर आप दे पाओ। थैंक यू शिव। अपना हाथ, शिव आपको कुछ पूछना है क्या? चलो, मुझे लगा कि शायद आपने नो मैम। ओके, नहीं, आपने हैंड रेज किया होता है। हैंड रेज का मतलब मेरी क्लास में वही होता है, कुछ पूछना होता है कि चलो जी, अब कौन, चलो कोई भी दे देना। कौन सा एलिमेंट है जो रीमोबिलाइज नहीं होता है? कैल्शियम। कैल्शियम। क्या बात है, वेरी गुड। ठीक है, कैल्शियम हमारा मैम कभी भी रीमोबिलाइज नहीं होता है। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, एंड आई होप हमारे क्लास में जो अभिषेक है वो इसका आंसर अब दे पाए। कौन से फॉर्म को प्लांट सिंथेसाइज करता है और क्या फॉर्म है वो? कौन से फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट करता है, वो कौन सा फॉर्म है? और कौन से फॉर्म को वो स्टोर करता है, उसका भी नाम। तीनों का आंसर बता सकते हैं। एंड प्लीज माइक अपना ऑन कर दीजिए, इतना टाइम वेस्ट मत करिए हमारी क्लास का। सिंथेसिस और स्टोर और ट्रांसपोर्ट, तीनों फॉर्म्स आपको बताने हैं। अभिषेक, अगर आप टाइप कर रहे हो तो हैंड रेज कर दो एक बार। दीक्षा, आप बता पाओगे इसका आंसर? ईशा, आप तो बता ही सकते हो। बाकी हैंड रेज वालों से तो मुझे पता है, मैं पूछूंगी नहीं उनसे अभी। देखो योगिता ने कितना स्मार्टनेस, उसने तुरंत हैंड डाउन कर लिया अपने कि मैम अब तो पूछो। ईशा, आई नो यू ना योगिता, इतना तो जानती हूँ अब यार। हाँ, प्रिया भी, महक, मुस्कान, आप भी हटाई लो और क्या। चलो चलो ठीक है योगिता, आप ही बता दो। ये लोग बहुत ही गंदे लोग हैं हमारी क्लास के। चलिए, मैम ये सिंथेसाइज करता है ग्लूकोज के फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट करता है सेल्यूलोज के फॉर्म में एंड स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में। बिल्कुल सही। और आप एक लाइन साथ में और भी ऐड कर सकते थे मैम, कि ग्लूकोज एक मोनोमेरिक फॉर्म है, सुक्रोज डाइमेरिक, और जो स्टार्च है वो हमारा पॉलीसेकेराइड फॉर्म है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए जी, ऐसे ही बच्चे चाहिए होते हैं क्लास में। मेरे को गधे क्लास में पसंद नहीं, तो आंसर ना दे, बस बोंदू बन के बैठे रहे क्लास में। चलो जी, अब हम दोबारा से स्लाइड को लगाते हैं। आ जाए जी, ये रहा। ठीक, आ गया स्क्रीन। ओके, चलो जी, हम लोग पढ़ रहे थे ये वाला कहानी, और ये कहानी जैसे कि आप लोगों ने आंसर दिए, मुझे लगता है कि हाँ, जिनको समझ में आना चाहिए था उनको समझ में आ गया। अब जिनको समझ में नहीं आना चाहिए उनको तो भगवान भी ऊपर से आता रहे तो भी नहीं समझा सकते। अब कहानी क्या है हमारे साथ मैम, कि अभी आपने ना लास्ट लाइन एक बोला कि मैम जाइलम और फ्लोएम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं अपने मटेरियल्स को। कैसे? यहाँ पे अब आप देख रहे हो कि क्या साइन दिखा रहे हैं आपको, कि फ्लोएम जो है वो मैम, यहाँ थोड़ा सा दिख रहा है ना फोन में प्रॉपर, एक सेकंड दो। ठीक है, फ्लोएम अगर आप देखोगे तो क्या कर रहे हैं, फ्लोएम मैम हमारा कुछ चीजों को यहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और जो हमारा जाइलम है वो, उसके पास तो वाटर ही है, वो कुछ चीजों को यहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहा है। क्यों मैम, क्या जरूरत पड़ गई इसकी? वही पुराना कहानी। कौन सा कहानी? समझे? डिफ्यूजन। कैसे मैम? कैसे मतलब क्या? डिफ्यूजन का मतलब क्या? डिफ्यूजन का डेफिनेशन में क्या पढ़ा है? मूवमेंट ऑफ सोल्यूट या सॉल्वेंट? सॉल्यूट। पक्का? यस। ठीक है, मूवमेंट ऑफ सोल्यूट होता है मैम हमारा डिफ्यूजन। ठीक है, अब सोल्यूट क्या है हमारा? एक तो हमारा मिनरल्स, आयन जितने भी हो गए वो सोल्यूट हो गए, और पानी क्या है हमारा? सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफ्यूजन में किसका मूवमेंट कराते हैं मैम? डिफ्यूजन में हम मूवमेंट कराते हैं सोल्यूट का। अब जब सोल्यूट रहा हमारा ये, ठीक है, तो ये है हमारा सोल्यूट। अब यहाँ पे सोल्यूट कैसा होना चाहिए? हाई कॉन्सेंट्रेशन में होना चाहिए। करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? अगर सोल्यूट हमारा हाई कॉन्सेंट्रेशन में है तो सॉल्वेंट हमारा ऑब्वियस है लो कॉन्सेंट्रेशन में होना चाहिए। यही चीजें हमको यहाँ चाहिए, कि अगर यहाँ पे उल्टा कहानी हो जाता है तो पानी क्या करता है? पानी, ये अगर यहाँ पे सपोज कर लो किसी भी एक ऐसा कंडीशन पड़ गया, सपोज कि कैसे कि आपके यहाँ 4-5 दिन से
धूप ही नहीं आ रही है, बिल्कुल धूप नहीं आ रही ठंड में, ठीक है। और इतना धूप है कि जो ऐसा समझ लो कि तुम्हारा जो घर में पौधा लगाया हुआ है आपने, ठीक है, और आपने क्या कर दिया है, आप चले गए हो बाहर घूमने 4-5 दिन के लिए, पानी देने वाला कोई नहीं है, प्लस बाहर से जो है आपको बाहर से भी कोई सोर्स नहीं मिल रहा है पानी का, और धूप भी नहीं पड़ रही है बिल्कुल। तो क्या होगा, जब फोटो लाइट नहीं पड़ रही है तो जो हमारा ये स्टोर्ड फूड होगा वही ट्रांसपोर्ट होना होगा, राइट। तो स्टोर्ड फूड कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, यहाँ से यहाँ। अब इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट में हमें क्या चाहिए, सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन हाई होना चाहिए। अब सोल्यूट हाई कैसे होगा कि यहाँ पे अभी तक तो कुछ बन नहीं रहा था, तो ऑब्वियस देखो यहाँ से अभी तक हमारा मैकेनिज्म कैसा चल रहा था, थोड़ा सा पॉइंट को थोड़ा सा समझो, ठीक है। अभी तक हमारा मैकेनिज्म मैम चल रहा था कि लीफ से हम लेके आ रहे थे यहाँ, ठीक है। बट अब क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, तो कोई खाना भी नहीं बन रहा है। तो जो जैसे तुम लोग नहीं वैसे व्रत रख लेते हो जब, ठीक है, तो व्रत कुछ लोग तो ऐसे होते ना होते हैं जो शिव जी को नीचे उतारने में लगे होते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो निर्जला विरजला वाला व्रत रख लेते हैं कि कुछ ना खाएंगे ना पिएंगे। तो उस टाइम पे तुम्हारी बॉडी को खाना कहाँ से मिल रहा है, हमारी बॉडी का जो स्टोर्ड फूड है वो हमको मिल रहा है, वो ट्रांसलोकेट हो रहा है। तो कहानी कैसे चलेगी, यहाँ से यहाँ। इस टाइम पे हमारे पास क्या हो गया, क्योंकि जब हमारे पास फूड जब बन नहीं रहा है तो हम ट्रांसपोर्ट भी कुछ नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस है इन सॉल्यूट्स का नंबर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा मैम, इन सॉल्यूट्स का नंबर लो हो जाएगा। तो इस सॉल्यूट का नंबर लो हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, सॉल्वेंट का नंबर हाई हो जाएगा। बट अब हमको क्या करना है, हमें उल्टा ट्रांसपोर्ट चलाना है, तो हमें वापस से अपने ही फॉर्म में आना है कि हम सॉल्यूट को फिर से हाई कर दें और सॉल्वेंट को लो। तो यहां से ये पानी यहाँ पे भेजेगा, ठीक है, कि तुम भाई जहां से आए थे वहां निकलो। मतलब अभी तक इसके पास आया नहीं था, बट अब क्या हो गया है, क्योंकि सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया है तो ऑटोमेटिकली सॉल्वेंट का नंबर बढ़ जाएगा, है ना। तो वही चीज हमारे साथ यहाँ पे हुई। तो इसने क्या किया कि पानी को वापस यहाँ भेज दिया, और जब हमारे को पानी का रिक्वायरमेंट होता है तो वो यहाँ से हम ले लेते हैं, ठीक है जी। तो ये कहानी हमारी चल रही है कि हमें जो इस लाइन को जस्टिफाई करेगा कि हमेशा ऐसा नहीं है कि जाइलम सिर्फ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को लेके जाएगा और हमारा फ्लोएम ऑर्गेनिक को, ठीक है, दोनों में एक्सचेंज भी होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक। चलिए जी, बट हाँ कुछ चीजें जो हैं वो होती हैं हमारी स्पेसिफिक वाली। क्या, जैसे अगर आप बात कर रहे हो यहाँ पे फ्लोएम की, तो आप यहाँ पे फ्लोएम को मैंने भी क्या बताया आपको कि ये ऊपर से नीचे भी आएगा, और जब वही हमारा फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो नीचे से ऊपर भी जाएगा। बट पानी के साथ उल्टा केस कभी नहीं होगा, ठीक है, पानी हमेशा ऊपर की ही डायरेक्शन में जाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ मैम कि फ्लोएम जो वर्क करता है, ये काम फ्लोएम का ही है। फ्लोएम जो वर्क करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज उसको भी नोट कर लीजिए ध्यान से। फ्लोएम हमारा बाई डायरेक्शनल, दोनों डायरेक्शंस में काम करता है कि वो खाने को ऊपर भी ले जा सकता है और नीचे से ऊपर से नीचे भी आ सकता है। एंड जाइलम हमारा हमेशा हमेशा ऊपर ही मूव करेगा। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए आपको? Yes, ma'am. यहाँ पे भी लिखना, स्टार बना के लिखना, ठीक है। चलो, हेंस फूड इन द फ्लोएम सैप कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन एनी डायरेक्शन। वही चीज कि अगर हमारे प्लांट्स को रिक्वायरमेंट है, मतलब जब फोटोसिंथेसिस एंथेसिस हो रही है तो हर पार्ट में अपने आप ही जा रहा है, ठीक है, खाना। बट जब हमारे पास क्या हो रहा है, जब हमारे प्लांट को रिक्वायर्ड है तो वो ऊपर भी सप्लाई कर रहा है, स्टोर्ड फूड को ब्रेक डाउन कर रहा है। अब क्या है, फ्लोएम सैप मेनली क्या है, फ्लोएम सैप इज मेनली वाटर एंड सिक्रोज, ठीक है। फ्लोएम सैप में मेनली क्या है, पानी और सुक्रोज होता है। बट अदर शुगर्स, बाकी शुगर्स क्या होती हैं, हॉर्मोन्स एंड अमाइनो एसिड जो हैं वो भी हमारे ट्रांसलोकेट हो जाते हैं इसमें साथ। तो फ्लोएम सैप में आपका क्या क्या है, ये भी प्लीज कुछ जो बच्चे हैं हमारी क्लास के नालायक लोग जिनको चीजें नहीं आती, नोट कर लेंगे। वाटर प्लस सुक्रोज प्लस शुगर, ठीक है, प्लस हमारे हॉर्मोन्स प्लस हमारे अमाइनो एसिड्स, ये सारे के सारे हमारे फ्लोएम सैप में आते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे यूनी डायरेक्शन में बाई डायरेक्शन में घूमते हैं। क्योंकि ये बात क्या है, अंजलि मैम ने रटा दी है कि फ्लोएम हमारा बाई डायरेक्शनल है, तो ये बात तो आपको रट गई। बट जब आपसे पूछा जाएगा ना कि इनमें से कौन सा है जो हमारा बाई डायरेक्शनल है, तो आप इन सबको लिखेंगे, ठीक है, वो भी कब, जब कंबाइंड है तब, ठीक है। अगर आपसे सिर्फ इंडिविजुअली वाटर के लिए पूछा जा रहा है तो इंडिविजुअली वाटर का काम किसका है, वो है जाइलम का। तो आप इसको इस मोमेंट पे बाई डायरेक्शनल नहीं लिख सकते, इस मोमेंट पे आपको यूनिडायरेक्शनल ही लिखना होगा, ठीक है।
ठीक, चलो जी, अब आ गया हमारा लास्ट वाला पार्ट। ठीक, फिर बस ये हमारा चैप्टर भी खत्म, 3 स्लाइड ही हमारी बची है। क्या है नेक्स्ट मैम? प्रेशर फ्लो। अब बहुत ज्यादा प्रेशर फ्लो वाले मैकेनिज्म में ना हम जितना डिटेल में मैंने अभी आपको दिया उसमें नहीं जाएंगे, बिकॉज इससे ना आपका 3 नंबर का ही क्वेश्चन आता है, बहुत छोटू सा। ठीक है, तो हम जितना दिया हुआ है बस उसी को क्या करेंगे, लाइन वाइज लाइन बस एक बार पढ़ लेंगे, और जिस पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम हो ना आप मुझे बता दो। देखो, मोस्ट ऑफ द चीजें जो है आपको वो समझ में आ चुकी हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। लीव्स हमारी खाना बना रही हैं और वो हमारा ट्रांसलोकेट क्या है, ठीक है, वो हमारा ट्रांसलोकेट हो रहा है बाकी पार्ट्स में। ये आपको लॉजिक समझ में आ चुका है। तो उसी से रिलेटेड वाली चीजें जो है अब आपको पढ़नी है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर फ्लो या फिर मास फ्लो हाइपोथेसिस में हमारा मास फ्लो, देखो थोड़ा सा तो आपको मतलब समझ में आ रहा होगा। मास फ्लो या प्रेशर फ्लो का मतलब क्या है कि एक ह्यूज अमाउंट में चीजों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि छोटी छोटी चीज बन रही है और ट्रांसपोर्ट हो जा रही है, एक ह्यूज अमाउंट में कोई चीज जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही है। और अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम पढ़ रहे थे मैम कि ये ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन लेके जा रहा है, बट नाउ ये हमारा कौन लेके जाएगा, ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस लेके जाएगा। और ऑस्मोसिस जैसे ही आता है आपको याद कौन सा वर्ड आना चाहिए, SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, चलो जी, अब कैसे लॉजिक बैठाना है मैम, देखो जी, इस हाइपोथेसिस में क्या हो रहा है कि मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस में आप सिर्फ और सिर्फ किसको करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारी शुगर को ही ट्रांसलोकेट करेंगे। ठीक है, तो हम इसे फ्लोएम ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं या ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर भी कह सकते हैं, जो आपको कहना हो। फिर कह रहा है ये द ग्लूकोज प्रिपेयर्ड एट सोर्स। ठीक है, ग्लूकोज कहाँ, हम अभी पढ़ के आए हो ना, ग्लूकोज हमारी लीव्स में प्रिपेयर हुई, इज कन्वर्टेड टू सुक्रोज जो कि हमारा डाइसेक्राइड फॉर्म में है, और सुक्रोज इज मूव्ड इनटू कंपेनियन सेल्स। क्या क्या क्या, लीव्स में मैम ग्लूकोज बनी, ये हमारी सुक्रोज में कन्वर्ट हुई या फिर सुक्रोज के फॉर्म इसमें ट्रांसपोर्ट कन्वर्ट हुई। ठीक है, और फिर कंपेनियन सेल्स में आई और अब ये होगी ट्रांसपोर्ट। ठीक, जहां पे पहुंचेंगी ये मैम, ठीक है, एंड देन टू द लिविंग फ्लोएम। ठीक है, ये बात भी पढ़ चुके हो कि फ्लोएम सीव्स में ये आई हमारी बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसी को हम कहते हैं लोडिंग। पढ़ाया था ना मैंने अभी, लोडिंग एंड अनलोडिंग वाला पार्ट। तो ये हमारी लोड हुई, ट्रक में सामान लोड हुआ, तो लोड किस फॉर्म में हो रहा है बच्चा, लोड मैम हमारा ये सुक्रोज के फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस अ हाइपरटोनिक कंडीशन इन फ्लोएम। ये क्या करती है, हाइपरटोनिक कंडीशन बना देती है। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक पढ़ चुके हो आप, क्या है कोई बताएगा हाइपरटोनिक मुझे, मेरी भी याददाश्त कमजोर हो गई ना। हाइपरटोनिक क्या होता है आप बताइए जी, महक और ये योगिता, प्रिया। मैम जिसमें सेल सिकुड़ जाती है। ये कैसा आंसर है प्रिया, कोई छोटे बच्चे ने थोड़ा तुमसे पूछा है, आज बड़े ने पूछा है भाई। देखो छोटे बच्चों को समझाने की डेफिनेशन तुम्हारा ठीक है, हाइपरटोनिक मतलब मैम जिसमें सेल्स हमारा जो है श्रिंक कर जाए, सिकुड़ जाती नहीं बोलोगी। मैम हाँ जी हम योगिता। तरजीट कर रहे हैं। जिसमें बाहर का सॉल्यूशन जो होता है वो कंसंट्रेटेड होता है। कह सकती हो, बिल्कुल सही बोला लड़की ने, जो वर्ड्स में सुनना चाहते थे। जहां पे मैम जो हमारा सॉल्यूशन है बाहर का, ठीक है, वो कैसा है मैम, वो हमारा कॉन्सेंट्रेट, वो मैम हमारा कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में हमारी जो सेल है वो पड़ी हुई है और उसी वजह से क्या हो जाएगी, हमारी सेल श्रिंक कर जाएगी। तो अब आपको थोड़ी सी चीजें जो है समझ में आ रही होंगी कि यहाँ पे क्या चल रहा है। ग्लूकोज की फॉर्म में है, सुक्रोज बने, सुक्रोज से हमारे ये कंपेनियन सेल्स में आए, कंपेनियन सेल से मैम ये हमारे फ्लोएम सीव ट्यूब्स में आए हैं। किस, कौन से प्रोसेस से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, जिसे हम लोडिंग कहते हैं। ठीक है, एंड ये हमारा क्या करेगा, फ्लोएम में एक हाइपरटोनिक कंडीशन को क्रिएट करेगा। हाइपरटोनिक कॉन्सेंट्रेशन का सीधा सा मतलब ये हो जाता है जो अभी बोला कि हमारे मैम ये जो बाहर का सॉल्यूशन होगा, एक्सटर्नल सॉल्यूशन ही बोलते हैं है ना, जो हमारा एक्सटर्नल सॉल्यूशन है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। अब यहाँ पे एक्सटर्नल सॉल्यूशन क्या हुआ, क्योंकि ये सब हमारे फ्लोएम के लिए क्या है, फ्लोएम सैप में हम एक्सटर्नल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, हम एक्सटर्नल सॉल्यूशन बोलेंगे पानी को। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, पानी का लेवल हमारा फ्लोएम में काफी कम हो जाता है। गॉट इट, इतना समझ में आ रहा है।
यस मैम। ठीक है, तो प्रिया अगली बार से अगर कोई पूछे हाइपरटोनिक क्या है मैम, तो आप बोलोगी मैम जिन सेल्स में एक्सटर्नल सॉल्यूशन जो है हमारा वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है ना, जिसकी वजह से हमारी सेल श्रिंक कर जाती है ना प्रिया। चलो जी, यस मैम। चलो फिर क्या है कि सीव ट्यूब्स cells form long columns with the hole in the sieve plate। अब ये क्या है मैम, एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा ना, जैसे ये फ्लोएम तक पहुंच गए, अब ना यहाँ पे आपको कैसे दिखेगा, कुछ इस हिसाब से, जब आप किसी चीज को ना, हाँ ये रिमोट, ठीक है, हम इस चीज को ना यहाँ से काट रहे हैं, ठीक है, ऊपर से जब आपने काटा ना तो ये कुछ आपको ऐसे दिखेगा, किस फॉर्म में मैम, ये आपको दिखेगा प्लेट्स के फॉर्म में, बट एक्चुअल में ये कैसे हैं, एक्चुअल में मैम ये ऐसे हैं, लंबी लंबी जो ट्यूब्स नहीं होती है पाइप की, इस तरीके से जुड़ी हुई है। समझ में आ रहा है डायग्राम, ठीक है। यूजुअली ये कैसी है मैम, ये ट्यूब की फॉर्म में है, बट हमें कैसे दिखाई पड़ती है, हमें दिखाई पड़ती है मैम क्योंकि हम ऊपर से देख रहे हैं, तो ये मैम हमें प्लेट्स की फॉर्म में दिखती है ये होल्स। ठीक, चलो जी मैम, फिर आगे कहानी क्या है कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड पास थ्रू दीज होल्स फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस फिलामेंट। अब इसी के अंदर हमारी क्या है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स भी प्रेजेंट हैं, जो कि क्या एक कंटिन्यूअस फिलामेंट बना रहे हैं इनके साथ, फिलामेंट मतलब एक लंबी लंबी जो ये लाइन बनी हुई। वाटर इन द एडजेसेंट जाइलम मूव्स इनटू द फ्लोएम बाय ऑस्मोसिस। ये कौन सी कहानी आई मैम, ये कहानी आई हमारी अभी जस्ट हम लोग पढ़ के हटे हैं, कौन सा वाला पार्ट, कि यहाँ पे हमारा ये रहा हमारा कंपेनियन सेल, सीसी लिख देते हैं इसको, ये रही हमारी लीफ जहां पे हमारा उसका सिंथेसिस हो रहा है, यहाँ पे रहा हमारा फ्लोएम, है ना, और ये है मैम इसके पड़ोस में ही हमारा क्या, जाइलम। यही कहानी पढ़ी थी हमने अभी, इतना तो समझ में आ रहा होगा आप सबको, या कोई ऐसा भी है महान क्लास में जिसको ये भी समझ में नहीं आ रहा है। प्रियंका सच में आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या, या तबीयत अभी भी खराब है आपकी, आप कुछ ऐसा बताना चाह रहे हो कि ये देखो बच्चों को थम्स अप आ रहा है, दैट मींस इतना पार्ट तो समझ में आ रहा है, क्योंकि यही तो आज सुबह से कह रही हूँ, शुरू से पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो ठीक है मैम, इतना पार्ट हमको समझ में आ रहा है, ओके फिर ठीक है प्रियंका, समझ में आ रहा है आपको तो चलो, ओके दैट मींस आपकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं है ना। चलो अब आगे हमारे साथ कहानी क्या है, आगे मैम हमारे साथ कहानी की कि वाटर इन द एडजेसेंट जाइलम। देखो ये कह रहे हैं कि फ्लोएम में तो हमको पता है कि हमारा क्या फ्लोएम सैप जिसे हम कहते हैं, वही सुक्रोज अमाइनो एसिड इन सब का जो सॉल्यूशन है मिनरल्स एक तरीके से, तो वो हमारे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। बट अभी तो हमने ये भी सीखा था ना कि जाइलम से हमारा पानी भी जो है वो भी इधर आ रहा है, अभी पढ़ा था ना लास्ट उसमें हमने, और ये हमारा यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा किस हिसाब कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये हमारा जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना बच्चे, वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे मैम प्रोसेस यूज होता है हमारा ऑस्मोसिस, ठीक है, क्योंकि हमारा जो जाइलम फ्लोएम, जैसे मैंने तुम्हें यहाँ पे गैप में दिखाया है, बट क्या रियलिटी में इनमें कोई बीच में गैप होगा, नहीं जी मैम, बीच में ज्यादा से ज्यादा पैरेन्काइमेटल सेल्स हमारे आ जाएंगे, बट ये आपस में कैसे हैं, ऐसे ही पास में है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक सेल से दूसरा सेल, जाइलम से फ्लोएम तक के बीच में भी हमारे पास क्या है, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो हमारे पानी को तभी अलाउ करेगी जब रिक्वायर्ड होगा। मतलब क्या, मतलब मैम जब हमें ऑस्मोसिस के लिए बोला जाएगा हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट से लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट होगा, ठीक है, उस टाइम पे ये होगा, उससे पहले नहीं होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा जो काम हो रहा है मैम ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंक में, क्योंकि ये हमारा क्या है, हमको यहाँ पे रिक्वायर्ड है पानी का, तब हम यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। और वो कैसे ले रहे हैं, ऑस्मोसिस के थ्रू ले रहे हैं, और ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, राइट, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो पानी यहाँ भर भर के हमारे पास प्रेजेंट है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से पानी लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा, ठीक है। चलो जी, अब कहानी क्या है हमारे पास, द सुक्रोज फ्रॉम द फ्लोएम सैप एक्टिवली मूव्स इनटू द सेल, ये हमें पता है, द सेल कन्वर्ट्स द शुगर इनटू एनर्जी, ये बात तो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। और अभी किसी ने सेल्यूलोज भी बोला था, तो सेल्यूलोज भी इज द करेक्ट आंसर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम बोलते हैं ना तो हम स्टार्च को ही लेके चलते हैं, ठीक है, कि जो प्लांट्स में स्टोर्ड फूड है दैट इज योर स्टार्च। सेल्यूलोज को हम पता है कहाँ पे यूज करते हैं, सेल्यूलोज को मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज करते हैं जो सेल वॉल वेल बनाने के काम आते हैं ना, उस टाइम पे। तो इसलिए अगर आपसे कोई वन वर्ड डायरेक्ट पूछे तो आप स्टार्च बोल दो, एल्स जो अगर आप सेल्यूलोज बोलोगे भी तो वो भी हमारा गलत आंसर नहीं है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, या फिर आप सीधे से कह दो पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। अगर आपको एक्यूरेट आंसर देने का आदत है तो जस्ट से पॉलीसेकेराइड, ठीक है। फिर क्या है, एज शुगर्स आर रिमूव्ड,
हमारे उसमें से जब हम शुगर्स को रिमूव कर रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीजेस। क्या हो रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा कम हो गया। जब ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया तो वाटर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फ्लोएम से फिर से बाहर। मतलब क्या हुआ? यहां से वो ऑस्मोसिस के थ्रू जा रहा है, इसने अपने काम सामान को जो है, अपना जो फ्लोएम सैप है उसको वहां पहुंचा दिया। बट जैसे ही हमने इसको पहुंचाया, हमारे पास क्या हो गया? क्योंकि आज लास्ट टॉपिक है ना इसका प्रियंका, इसलिए बस खत्म हो गया। इतना भी वर्स वैसा नहीं है, बट ठीक है, मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि ये पार्ट थोड़ा सा है। ठीक है, अब हमने सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, लास्ट ही पेज रह गया कि ये जो हमारी शुगर थी, ये मैम हमने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दी है। जैसे ही हमने शुगर ट्रांसपोर्ट की, ध्यान से चीजों को लेते हुए चलो प्रियंका, ठीक है, कि जैसे ही हमने शुगर यहाँ ट्रांसपोर्ट की तो हमारे उस सॉल्यूशन में क्या हो गया कि शुगर जब निकल गई तो इसका मतलब है सॉल्यूट हमारा चला गया। अब यहाँ पे क्या हो गया? सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया। और फिर हमारे पास वही कहानी कि सॉल्वेंट अगर हाई हो गया है तो हम सॉल्वेंट को वापस भेज देंगे, क्योंकि ये वो प्लेस है फ्लोएम हमारा जहां पे सॉल्वेंट कभी हाई नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमारा हमेशा सोल्यूट हाई होगा, वरना मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो जब आपको मूव कराना है तो आप ऑस्मोसिस के थ्रू लीजिए, और जब आपका काम हो जाए, ट्रांसपोर्ट हो जाए, तो उसे वापस कर लीजिए। ठीक है, चलिए जी, सॉरी जी, चलो बस लास्ट पेज रह गया है हमारा। लास्ट पार्ट क्या है? लास्ट है हमारा, सॉरी, हाँ लास्ट स्लाइड है ये हमारी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड। ठीक है, उन टिश्यूज का आइडेंटिफिकेशन जिससे हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, जिसे हम क्या गर्डलिंग भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम? गर्डलिंग भी कहते हैं। अब यहाँ हो क्या रहा है कि केयरफुली रिमूव अ रिंग ऑफ बार्क। एक्चुअली बट ये बहुत ही ज्यादा जैसे कहते हैं डेंस वाले हमारे प्रैक्टिकल्स हैं। क्या करो, अब बाहर की जो लेयर्स है ना उनको रिमूव करो धीरे धीरे। ठीक है, इससे आपका क्या हो जाएगा? जाइलम आपका जिसे कहते हैं ना एक्सपोज हो जाएगा। तो वही चीज हमने करी फ्रॉम अ ट्री ट्रंक। बट खुद से सोचो कितना डिफिकल्ट वाला प्रैक्टिकल होगा ये। आफ्टर अ फ्यू वीक द पोर्शन ऑफ द बार अबव द रिंग ऑन द स्टेम बिकम स्वेलन। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि जो ये हमारा ऊपर इसका जो वाला पार्ट है वो कैसा हो गया? मोटा हो गया है, फूल गया है। क्यों? दिस इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड। क्योंकि मैम यहाँ से पानी जो है वो नीचे नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है भाई? क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ जाइलम को रखा है। और खाना ले जाने का काम किसका है? खाना ले जाने का काम हमारा मैम फ्लोएम का है। तो जब हमने फ्लोएम को रिमूव कर दिया है तो वो खाना कहाँ तक पहुंचेगा? पत्तियों ने बनाया, ट्रांसपोर्ट किया, और ये एंड पॉइंट पे ही आके उसको स्टोर करने लगेगा। तो इसीलिए जो हमारी ये टिश्यूज है यहाँ की, वो क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। दिस शोज दैट फ्लोएम इज द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड दैट ट्रांसपोर्ट द प्लेस इन वन डायरेक्शन टुवर्ड्स द रूट। वो खाने को कहाँ? नीचे की तरफ ही लेके जाती है। तो ये हमारा बस एक गर्डलिंग रिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसे। कुछ नहीं किया है इसमें, हमने सारे एलिमेंट्स हटा दिए हैं, सिर्फ जाइलम को रखा है। और जाइलम का काम मैम वाटर ट्रांसपोर्ट है, हमारे मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट नहीं है। बट जब हमारी पत्तियों ने खाना बनाया, वो क्या करेंगी? खाने को नीचे लेके जाएंगी, रूट्स के पास भी। और हमारे पास रूट्स है नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फ्लोएम टिश्यूज है नहीं, तो हमारा खाना क्या हो जाएगा? इसी जगह पे स्टोर हो जाएगा। इसीलिए जस्ट ऊपर का पार्ट कैसा हो जाएगा? थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। चलिए जी, यहाँ हो जाती है हमारी कहानी खत्म, एंड वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर। जी, क्लैपिंग ये लीजिए जी। चलो जी, और बताएं। अब अगर आप में से किसी को भी कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 5 मिनट्स के लिए मैं आपके पास हूँ। उसके बाद टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट। बताएं जी, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो इस पर्टिकुलर चैप्टर से या किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर से, तो वी कैन डिस्कस राइट नाउ। एल्स ऑल द बेस्ट जी। पढ़िए, पढ़ाइए आराम से, कोई डाउट हो सॉल्व करिए।